हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो एप्लीकेशंस की हमने बात की थी, हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन्स। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन्स की पिछली वीडियो में हमने बात की थी और हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप घटाते हैं, कम करते हैं। ऐसे ही था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइंस, कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी। ये दोनों बातें हमें करनी थी और हम ये कर चुके हैं। ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा आपके मतलब की है भी नहीं। ठीक, ये दोनों हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता है कि आई इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से होता है किसी भी एलिमेंट के। लाइक मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कोड क्या होता है। सबसे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं सबसे ज़्यादा? फोन, FON। ठीक, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो विद द कंपैरिजन ऑफ अदर गंदा प्लस आई ग्रुप होगा। मतलब मान के चलो मैंने कोई एक चेन लगा रखी है, होमोलोगस चेन। उस चेन में मैंने बोल दिया कि मैं O लगा रही हूँ, O इज़ हैविंग 2 लोन पेयर्स। ठीक, और मैंने इधर से लगा दिया N के पास एक लोन पेयर है। ठीक, तो लोन पेयर का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर तो विड्रॉइंग नेचर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर N लगा हुआ है, यहाँ पर O लगा हुआ है, मतलब इसने और भी कोई बॉन्डिंग कर रखी होगी, इसने कुछ बॉन्डिंग कर रखी होगी इधर से उधर से, उससे हमें कोई मतलब नहीं है चेन के साथ में हमारा। तो इसको मैंने A नाम दिया है और इसको मैंने B, और मैंने आपको बोला कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, कौन सा अच्छा प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई, माइनस आई नहीं बोल रही हूँ, प्लस आई बोल रही हूँ। प्लस आई मतलब देना। अब आप देखिए दोनों ही फोन का पार्ट है, FON फोन। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज़्यादा टाइम तक लोन पेयर को अपने ऊपर रख सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज की कदर करना। ये ज़्यादा टाइम तक नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर होल्ड कर सकता है। और नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम टाइम तक नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर होल्ड कर सकता है। मतलब विद द कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन जल्दी देगा। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं, मतलब डोनर नेचर होगा, शेयर्ड पेयर को उस तरफ डिस्प्लेस करेगा चेन की तरफ। तो ये ज़्यादा अच्छा डोनर होगा विद द कंपैरिजन ऑफ दिस। तो हमारा A अच्छा प्लस आई ग्रुप हो गया विद द कंपैरिजन ऑफ B। अब आपके कोर्स में, आप छोटे बच्चे हो तो आपके कोर्स में क्या है, एल्काइल ग्रुप्स है। और एल्काइल ग्रुप्स की जो डोनेटिंग नेचर है वो आपसे पूछेंगे, तो वो क्या होता है ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। अगर वो समझ में आ गया तो आपको बहुत सारी बातें भी आपको समझ में इजीली आने लगेंगी। देखो बेटा, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप पहचान पाओगे कि कौन सा अच्छा डोनर है कौन सा। देखो एल्काइल ग्रुप्स, ये बात तो आपको मालूम है कि जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, डोनर होते हैं, अच्छे डोनर्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में आते हैं। कैसे? जैसे एक ये रहा आपका मिथाइल ग्रुप और ये रहा आपका इथाइल ग्रुप। ठीक, तो आप ही समझ लेना, मैं बार बार चेन नहीं बनाऊंगी। आप समझ लेना कि यहाँ से ये चेन के साथ जुड़ा हुआ है, आप समझ लेना यहाँ से ये चेन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको इन दोनों में से पूछूं कि कौन सा अच्छा डोनर है, तो आप जो डोनेटिंग, जो प्लस आई इफेक्ट है, डोनर मतलब प्लस आई ग्रुप, जो प्लस आई ग्रुप है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर क्या होगा, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर चेन लगी हुई है, यहाँ पर एक चेन लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि जिसमें 2 कार्बन एटम्स है
वो अच्छा प्लस आई ग्रुप है विद द कंपैरिजन ऑफ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई एक चेन दे दी जाए कुछ इस तरीके से और उसके अंदर हम बोल देंगे कि बेटा ये हमने CH3 ग्रुप जोड़ दिया और दूसरे कंपाउंड में हमने क्या कर दिया CH2CH3 इथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ज़रूरी नहीं है आपको ये Me लिखा हुआ भी हो सकता है, ये ET लिखा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को। तो क्या होगा, ये यहाँ पर ऐसे होगा तो आप डायरेक्टली क्या रखोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और ये कर दोगे। तो इसमें जो ट्रिक है वो चलती है NBP, नहीं रुको, इसमें चलती है बेटा DBN। डी होता है डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। जितना दूर जाओगे उतना कम डिस्टेंस होगा, 4 के बाद ख़त्म, 3 तक इफेक्टिव होगा। पहले पोजीशन पर सबसे ज़्यादा, सेकंड पर कम, तीसरे पर और भी कम, चौथे पर ख़त्म, है ना। और बी का मतलब होता है बच्चों ब्रांच, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट। फिर उसके बाद होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस। जैसे मुझे कंपैरिजन करना है, ठीक है, बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि मैडम कैसे करें, तो ज़रा हम आपको समझाते हैं। देखो जैसे मेरे पास क्या है, ये 2 कंपाउंड में यहाँ पर आपको लिख रही हूँ। एक ये है मेरे पास 2 ग्रुप, मतलब जैसे ये है एक कार्बन और इस पर एक ब्रांच लगी है और ये मैंने A बोल दिया, और दूसरा है ये वाला जिस पर एक ब्रांच लगी है और ये मेरा कंपाउंड है। ये कंप्लीट कर लेते हैं वैलेंसी। ये देखिए मैंने आपको बोला था कि आप ये वैलेंसी समझो चेन के साथ जुड़ा हुआ है, इसे आप कंप्लीट कर लो। CH3 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड ये हो जाएगा CH2। ठीक है बेटा, अब मैंने इसको B बोल दिया। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसको उठाते हैं, इधर रखते हैं, चलो ठीक। ये हो गया A और ये हो गया B। अब देखना बेटा, इन दोनों में से हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस देखना है, फिर हमें ब्रांचिंग देखनी है, फिर हमें नंबर ऑफ ब्रांचेस देखने हैं। पहले वाले में कितना डिस्टेंस पर है, ये यहाँ पर होगी चेन, कितने डिस्टेंस पर लगा हुआ है ब्रांच, दूसरे पर, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 2 नंबर पर है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, बी वाले में ये A देखो और ये B देखो, कितने पर है, 1 नंबर पर है। ठीक, यहाँ पर कितनी ब्रांचेज हैं, A वाले में कितनी ब्रांचेज हैं, 1 ब्रांच है। B वाले में कितनी ब्रांच है, 1 ब्रांच है। अब देखो सबसे पहले हमें डोमिनेटिंग नेचर चेक करने के लिए डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डोमिनेट करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हमें डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो ब्रांच चेक करनी पड़ेगी। तो अब देखिए कौन से डिस्टेंस पर है, नंबर 1 डिस्टेंस से आई इफेक्ट लगा रहा है और ये नंबर 2 से, तो कौन जीता, B जीत गया। यानी कि B इज हैविंग मोर, क्या, B इज अ गुड प्लस आई ग्रुप विद द कंपैरिजन ऑफ A। ठीक है, और देते हैं देखो एग्जाम। देखो बेटा क्या करना है, डिस्टेंस डिपेंडेंस से पहले हमें डिस्टेंस चेक करनी है। ठीक है, इन तीनों में से मैंने बोला कौन सा अच्छा प्लस आई ग्रुप है, तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप्स है। आपको तीनों एल्काइल ग्रुप को क्या करना है, चेक करना है। तो कैसे करेंगे, DBN, A हो गया मेरा, B हो गया और C हो गया, कंपैरिजन करो। अभी तो तुम छोटे हो ना, पहली बारी में सीख रहे हो तो तुम्हें टाइम लगेगा, लेकिन अभी जब 4-5 क्वेश्चन कर लोगे, 5-10 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम देखते ही कर सकते हो सब कुछ। देखो यहाँ पर पहले वाले में कहाँ डिस्टेंस डिपेंडेंट है, कहाँ पर डिस्टेंस है ब्रांच की, कहाँ से लग रहा है, 1 पर लग रहा है ब्रांच, डिस्टेंस कहाँ पर है, 1 पर है। ठीक है, ब्रांच की डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, डिस्टेंस है लेकिन 2 पर है, मतलब 2 जगह पर लगा हुआ है। जो डिस्टेंस है 2 जगह से ब्रांच लगी हुई है ना, नंबर ऑफ ब्रांचेस ये हो गया। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ तो भैया कोई ब्रांच ही नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ब्रांच ही नहीं, तो ये हार गया, क्योंकि
अब जो ये वाला ग्रुप है इसका मतलब इस पर कोई डोनर लगा ही नहीं है, बस ये एक चेन है जो डोनेटिंग ग्रुप है। अभी मैंने क्या बताया था कि I प्लस आई इफेक्ट प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी देख सकते हैं, देखो n लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ये रहा n। अब देखना पहली पोजीशन से क्या लग रहा है, I इफेक्ट लगा रहा है, ये CH3 ग्रुप प्लस I इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पर पहली पोजीशन से दो दो ब्रांच लगा रही हैं, तो कौन ज़्यादा वाला अच्छा हो गया प्लस I ग्रुप, B वाला सबसे अच्छा, क्योंकि जितने ज़्यादा कार्बन जितनी ज़्यादा ब्रांचेस उतना ज़्यादा प्लस I इफेक्ट। लेकिन कितना पास, जितनी पास ब्रांचेस होंगी प्लस I प्रपोर्शनल टू ब्रांचेस, मोर आर द ब्रांचेस मोर इज द प्लस I ग्रुप। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस देखेंगे। अगर ब्रांचेस बहुत दूर होती तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। ये पहली पोजीशन पर ब्रांच लगी हुई है, दो दो, और यहाँ पहली पोजीशन पर एक ब्रांच लगी हुई है, तो इसका मतलब कौन सा डोनर हो गया, ये वाला। कितने देखो ना, इसमें काउंट भी करेंगे तो एक डोनर, दो डोनर, तीन डोनर एल्काइल ग्रुप्स, तीन डोनर ग्रुप है, तो ये प्लस I ग्रुप सबसे अच्छा प्लस I ग्रुप हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा हमारा सबसे ज़्यादा प्लस I ग्रुप, B वाला हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा, डिस्टेंस से A वाला हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये आपको चेक करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप देखो सवाल कैसे पूछेंगे। सवाल आपसे पूछेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज हाईली पोलर कंपाउंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज हाईली पोलर, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, I इफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड में चलता है, क्योंकि शेयरिंग वहीं पर ही होती है, शेयर्ड पर खींचता है आपकी तरफ। तो आपको दो कंपाउंड दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा पोलर है। ये कोई चेन है, ठीक, और मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, CH3। ये कोई चेन है, मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, CH3, दो CH3, एक और CH3। अब जिसमें जितना ज़्यादा I इफेक्ट उतना ज़्यादा पोलैरिटी, I इफेक्ट इज प्रपोर्शनल टू पोलैरिटी। जितना ज़्यादा I इफेक्ट मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा पोलर, उतना ज़्यादा चार्ज। पोलैरिटी प्रपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, पोलैरिटी बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये आगे केसेस में देखोगे। लेकिन अभी पोलैरिटी देखो कौन ज़्यादा पोलर है। तो देखिए कहाँ पर है, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, ये देखिए इस कार्बन पर एक डोनर ग्रुप लगा हुआ है, उसी कार्बन पर दो दो डोनर ग्रुप लगे हुए हैं। I इफेक्ट क्या होता है, ये डोनर मतलब प्लस I, ये भी प्लस I ग्रुप है और ये भी प्लस I ग्रुप है। पहली पोजीशन पर एक प्लस I है, पहली पोजीशन पर दो दो प्लस I है। तो जितने ज़्यादा ब्रांचेस, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन फर्स्ट, मतलब पहली पोजीशन पर, उतना ज़्यादा पोलैरिटी। सो B विल बी मोर पोलर एज कंपेयर टू A। और आपसे पूछेंगे कि विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। कार्बोकैटायन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है वो कार्बन कैसा होता है, कार्बोकैटायन, sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर स्ट्रक्चर। मान कोई ज़रूरी नहीं है, साइक्लिक भी हो सकता है कंपाउंड, ठीक है। आपको ये दे दिया, ये देखिए साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ये कार्बोकैटायन दे दिया, ठीक। और आपके पास यहाँ पर लगा दिया CH3 ग्रुप और यहाँ पर मैंने लगा दिया Cl हेलोजेंस, ये A बना दिया और ये B बना दिया। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, क्या कैसा आपको पता होना चाहिए। ये मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में, आपने पढ़ा था कि हेलोजेंस आर वेरी गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं वो कौन से होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। तो ये कैसा ग्रुप है, -I इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, शेयर्ड पेयर को इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -I मतलब ये कार्बन पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसने और खींच लिया इसको अपनी तरफ।
अब ये कैसा है, डोनर ग्रुप है। अभी मैंने बताया था एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये कार्बन कैसा है, पॉजिटिव है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयर्ड पेयर में से ये शिफ्ट कर देगा इस तरफ। बोला कोई बात नहीं तुम ले लो क्योंकि डोनर है, तो क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कंपेंसेट हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या चलता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। थोड़ा बहुत जितना मिल रहा है वो उसको ले लेगा, कंपेंसेट कर लेगा। इसका पॉजिटिव चार्ज इस माइनस आई ने बढ़ाया, इसका पॉजिटिव चार्ज इस प्लस आई ने कम किया, यानी कि कोई भी एटम अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि जल्दी जल्दी कंपेंसेट हो जाए। और ये कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज का कंपेंसेशन हो रहा है, लेकिन ये माइनस आई इसको बढ़ा रहा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया, B इज मोर स्टेबल देन A। B कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेरिजन ऑफ B। देखो बेटा एक बार और बात करते हैं। देखो आपको मालूम है कि आई जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक प्लस आई और एक माइनस आई, ठीक। और ये कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस की तो कहानी यहाँ पर काम ही नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, डोनर लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर एक और दूसरा पोजीशन पर कौन लगा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, माइनस आई ग्रुप। हाइड्रोजन तो नेगेटिव होते हैं, माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। माइनस आई क्या करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम करता है। कल का लेक्चर पढ़ें, लास्ट लेक्चर GOC2, तो उससे पता चल जाएगा। तो ये क्या करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम करता है, मतलब इसको अनस्टेबल करता है, क्योंकि खींच रहा है ना बेटा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 100% मान लो इस चार्ज को, ठीक। मान लो इस Cl ने 35 और बढ़ा दिया इसके ऊपर चार्ज, मतलब खींच लिया, पुल कर लिया, ताकत ज़्यादा है भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचने तो शेड पेयर को अपनी तरफ पुल कर लिया, खींच लिया इसने, तो ये भी यहाँ से खींचेगा, ये भी यहाँ से खींचेगा। देखो ना इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो इसका जो चार्ज है बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये भी एक और दूसरी पोजीशन से लग रहा है, लेकिन ये जो वाला CH3 है क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसको शेड खींच नहीं रहा है बल्कि दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट है, तो उसके प्लस चार्ज को कम कर रहा है। अगर ये इसके प्लस चार्ज को कंपेंसेट कर रहा हो, चलो 5% भी कंपेंसेट कर रहा हो, तो 100 माइनस 5 कितना परसेंट रह गया चार्ज, 95%। यहाँ अगर ये 10% भी बढ़ा रहा हो तो कितना हो गया, 110%। अब कोई भी आइटम अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता, तो कौन ज़्यादा स्टेबल, जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके ऊपर कम है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके ऊपर कम है। क्योंकि एटम नहीं चाहते कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखे, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कंपेंसेशन हो जाए, जितना भी हो। यहाँ पर 5% भी हुआ तो 95% हो गया इसका पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्योंकि बढ़ा रहा है ना, ये खींच रहा है, बढ़ा तो 110% हो गया। देखो कितना डिफरेंस आ गया, 15% का। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया, B इज मोर स्टेबल देन A। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन, using curved arrow notation show that the formation of reactive intermediates when the following covalent bonds undergo heterolytic cleavage। यहाँ पर ये एक बॉन्ड दे दिया और इस बॉन्ड में बोला हुआ है कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है। ऐसे ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा, हेट्रोलाइसिस होगा, तो क्या बॉन्ड, क्या इंटरमीडिएट बनने वाला है, अगेन दिस बॉन्ड। अब देखो बेटा आपको खुद सोचना है, विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो द बॉन्ड विच विल एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इस साइड, कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके, क्लीवेज दिखाना है अभी हमको, बॉन्ड क्लीवेज, हमें डिस्प्लेस नहीं करना है, हमें बॉन्ड को तोड़ना है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो कौन रिच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। अब आप देखिए, आपको सीरीज मालूम है नेगेटिविटी की, कौन ज़्यादा ताकतवर है ये समझ लो। फोन कॉल इज बोरिंग, ISCPH, ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस हो गया, ठीक। अब देखिए ये जो है कौन, अब कार्बन और सल्फर में देखो कौन ज़्यादा नेगेटिव है, सल्फर। तो कौन, इन दोनों की, इस बॉन्ड में अगर इन दोनों की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, सल्फर। यानी कि ये दोनों पेयर अगर मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो दोनों बॉल को ये लेके चला जाएगा, और जब क्लीवेज होगा तो CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और SCH3 के ऊपर नेगेटिव, यानी कि ये मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा। समझ आया। अगेन देखो नेगेटिविटी सीक्वेंस, आप बोलोगे मैडम ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, अब कौन जीतेगा, लेकिन इस कार्बन के पास इतना अमीर नाइट्रोजन है, क्यों,
अमीर कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये पूरा का पूरा Cn क्या कहेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो कौन जीतेगा? Cn जीतेगा। तो ये कि पूरे के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? इसकी तरफ चले जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भाग गए, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर Cn, और ये देखो कार्बोकेटाइन बन गया। इस पर देखिए, अगर आप इसको ब्रेक कराओगे तो क्या होगा? अब आप बोलोगे मैडम ये तो कॉपर है, ये कार्बन नहीं है, ये कॉपर है, मेटल है। और आप पढ़ चुके हो प्रीवियस चैप्टर्स में, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। CH3 आप कहोगे मैडम CH3 भी डोनर होता है, CH3 प्लस आई ग्रुप होता है, समझे? तो कॉपर क्या प्लस आई होता है, प्लस आई में क्या होता है? आई इफेक्ट क्या होता है? देता नहीं है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, वहाँ तो केवल क्या होता है? शेयर्ड पेयर खींचता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है ब्रेक हो रहा है बॉन्ड का, देखो इन्होंने बोला क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। तो यहाँ पर आई मतलब का कोई मतलब नहीं है भाई। आई जो इफेक्ट हम शो करते हैं माइनस आई, वहाँ बॉन्ड टूटा थोड़ा है, वहाँ तो केवल शिफ्टिंग होती है ना शेयर्ड पेयर की। तो आप वहाँ पर ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, ठीक है? तो क्या होगा जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इन दोनों में कौन सा है बेटा? कॉपर डोनर है। CH3 बोलेगा कॉपर बोलेगा भाग में को चाहिए, क्योंकि कोई भी मेटल अपने ऊपर माइनस चार्ज नहीं रख सकता। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। पहले तो कोई एटम अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता, लेकिन अगर मेटल्स के ऊपर चार्ज भी आ जाए तो वो दोनों में से किसको चूज करेंगे? पॉजिटिव चार्ज को। लेकिन मैं पॉजिटिव बन जाऊंगा, मेरे नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आपको मालूम है ना, पहले ग्रुप के +1 वैलेंसी, सेकंड के +2 वैलेंसी है ना। मेटल्स कितने होते हैं? +1 +2 +3 वाले मेटल्स होते हैं। तो कॉपर कहेगा जाओ तुम ले जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो कॉपर के ऊपर आ जाएगा बेटे पॉजिटिव चार्ज, और CH3 बन जाएगा माइनस, यानी कार्बन आयन इंटरमीडिएट जनरेट हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। समझ आया? एक एक चीज़ को बहुत ध्यान समझना है, छोटी छोटी चीज़ें ही आगे कंसेप्ट्स में यूज़ होती हैं, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।